हेलो फ्रेंड्स, देवी स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज 20 अगस्त है और 20 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ मैं फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। तो बिना समय गंवाए आज हम लोग चलिए करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि किसने IPL 2020 का शीर्षक प्रायोजन अधिकार जीता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ड्रीम 11, यानी ड्रीम 11 ने IPL 2020 का शीर्षक प्रायोजन अधिकार वह जीता है। तो ड्रीम 11 इज़ राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है। तो भारतीय रेलवे ने ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है। तो भारतीय रेलवे के द्वारा यह कार्यक्रम का आरंभ किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्टॉक ट्रेडिंग सेवाओं की शुरुआत की है। तो पेटीएम ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्टॉक ट्रेडिंग सेवाओं का शुरुआत किया है। तो पेटीएम इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ARIIA 2020 की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। तो IIT मद्रास इस पर शीर्ष पर रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस बैंक ने अपने बचत खाता ग्राहकों के लिए SMS शुल्क माफ़ किया है। तो SBI ने अपने बचत खाता ग्राहकों के लिए SMS शुल्क को माफ़ किया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यह माफ़ी यानी शुल्क माफ़ी दी गई है SMS के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाबूकर ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफ़ा दे दिया है। तो माली देश के राष्ट्रपति है इब्राहिम बाबूकर। इन्होंने वहाँ बड़े पैमाने पर सेना में विद्रोह हुआ था, तो उसके बाद इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये कहाँ के हैं? माली देश के राष्ट्रपति है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस पेमेंट बैंक ने डिजिटल जन बचत खाता लॉन्च किया है। तो आपका फिनो पेमेंट बैंक ने डिजिटल जन बचत खाता लॉन्च किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है। तो 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये दिवस से संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसको निश्चित रूप से ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा देश पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाली हाथियों की संख्या में शीर्ष पर है। तो थाईलैंड है दोस्तों इसके शीर्ष पर, यानी कि पर्यटन में जो इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या में थाईलैंड आपका शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, किस IIT में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया है। तो वही IIT खड़गपुर में ही लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मदारी और दृश्यम फिल्म के जिस निर्माता का हाल ही में निधन हो गया है, तो वो निशिकांत कामत है। ये निशिकांत कामत के द्वारा ही मदारी और दृश्यम फिल्म का ये निर्माता थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। ये निशिकांत कामत के नाम से जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जिस IPS अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है, तो वो है VSK कौमुदी। VSK कौमुदी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में जितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। तो यूनाइटेड किंगडम ने आपका भारत में आपका 3 मिलियन पाउंड के इनोवेशन फंड का ऐलान किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में मेघालय का राज्यपाल जिसे नियुक्त किया गया है, तो वो
सत्यपाल मलिक है, यानी सत्यपाल मलिक को जो है मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेलवे जिस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है, तो दोस्तों मणिपुर हो जाएगा इसका उत्तर, यानी मणिपुर में जो है भारतीय रेलवे जो है दुनिया का सबसे लंबा जो पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है, तो ये मणिपुर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को जिस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो ये दोस्तों गोवा है, यानी गोवा का भी जो प्रभार है जो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी उनको दिया गया है। और महाराष्ट्र और गोवा दोनों आसपास के राज्य है, तो इस वजह से इन दोनों का जो है प्रभार जो है भगत सिंह कोश्यारी को दिया गया, यानी महाराष्ट्र के भी ये राज्यपाल हुए और गोवा के भी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत के जिस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो पंडित जसराज है ये, यानी पंडित जसराज का है जो 90 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया है, और ये जो है प्रसिद्ध गायक थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में जिसे रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी प्रदान की है, तो वह है दोस्तों मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो है बदल करके बनारस करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सीबीआई के जिस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो राकेश अस्थाना है दोस्तों। ये नियुक्ति से संबंधित प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से, खास करके जब यह सेना से संबंधित हो, सुरक्षा से संबंधित हो, तो ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो इस वजह से इसको है ना निश्चित रूप से याद रखिएगा। तो सीबीआई के पूर्व जो विशेष निदेशक थे उसको जो है सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया, और ये जो है राकेश अस्थाना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, वह देश जिसने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है, तो वह चीन है दोस्तों। पूरे विश्व में जो कोरोना फैलाने वाला ये चीन जो है कभी कभी भलाई भी कर लिया करता है, तो करने दीजिए, अच्छी बात है। तो चलिए आज 20 अगस्त के करंट अफेयर्स का जो 20 प्रश्नों का सेट है यहीं समाप्त होता है। अगले दिन फिर हम लोग 21 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ फिर हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।